हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं इटोरिया द्वारा जो पीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका सेट नंबर 1 हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है दोस्त, और 1 बाय 1 आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए। और साथ साथ बस एक बोलना चाहते हैं कि जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। और खासकर इन ट्यूटोरियल द्वारा जो प्रैक्टिस सेट आए सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से बताना चाहिए। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। अब देखिए हर सेट में अलग अलग है। इसमें 120 में 100 आपका दे रखा है जीके जीएस और 20 में रीजनिंग और मैथ दे रखा है। ठीक है, वही हम अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पर 40 आपका रीजनिंग और मैथ है, उसके बाद 80 आपका क्या है जीके जीएस है। उसी तरह से अगर आईएएस रंजीत सर के द्वारा देखा जाए तो उनमें क्या है, उनमें 90 क्या है आपका जीके जीएस है और बाकी 30 आपका क्या है मैथ और तो सब में अलग अलग वैरायटी है। ये तो क्लियर है क्या नहीं, कितना मैथ पूछेगा कितना रीजनिंग पूछेगा, बस तो लिखा हुआ है कि 120 पूछेगा, लेकिन इसमें कितना मैथ कितना रीजनिंग ये क्लियर नहीं। तो खैर चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 1 और क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्त, चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी, यानी मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे पहला। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या है। आर्यों का मुख्य पेशा क्या है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पशुपालन। याद रखिएगा पशुपालन। साथ साथ ये भी याद रखिएगा पशुओं में गाय को सबसे पवित्र तथा उत्तम माना जाता था आर्यों में। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्त, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या है। सातवाहनों की राजकीय भाषा आपसे पूछा कि क्या थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी होगा प्राकृत भाषा। याद रखिए प्राकृत भाषा किसका, तो सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, तो प्राकृत भाषा थी। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी होगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। लीलावती जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा भास्कर द्वितीय। याद रखिए भास्कर द्वितीय ने। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौ की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। याद रखिए बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। यार ये गुलाम वंश के शासक था। इसका शासनकाल कब से कब था। तो याद रखिएगा 1265 से 1287। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा तांबा का। याद रखिए दोस्त तांबा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, फरीद को शेर खां की खिताब किसने दिया था। फरीद को शेर खां की खिताब किसने दिया था। तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बहार खां लोहानी। याद रखिएगा बहार खां लोहानी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मसूलीपट्टनम में। कहाँ स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टनम में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज को हड़प लिया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वाजिद अली को। याद रखिएगा वाजिद अली को। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। तो बताना आपको रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है इसके जनक कौन थे। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मुनरो एंड रीड। याद रखिए मुनरो एंड रीड। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। तो ये आपको बताना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मेरठ से। कहाँ से दोस्त, तो मेरठ से। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
14 कहता है इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। याद रखिए सत्येंद्र नाथ ठाकुर। कब? याद रखिए 1863 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बिहार में है और महात्मा गांधी द्वारा तीन कटिया पद्धति के विरोध में किया था। अब तीन कटिया पद्धति का मतलब क्या होता है कि अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठे में क्या करना है? नील की खेती करना है। इसी को बोलते हैं तीन कटिया पद्धति बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 4 फरवरी 1922 को। याद रखिए चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, जिसमें चौरा चौरी कांड में थाने के उग्र भीड़ ने उसे थाने को क्या किया? जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी क्या हुए थे? मारे गए थे। इसी के बाद गांधी जी ने क्या किया था? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन यहाँ पे 18 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कब कौन थे? ये आपसे पूछा था। याद है इसका राइट आंसर आपका डी होगा, लॉर्ड डफरिन थे। याद रखिए लॉर्ड डफरिन। अब रहा सवाल कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात थी, कब हुआ था? तो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और कब इसकी स्थापना की थी? तो याद रखिए 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र ने। याद रखिए कृष्ण कुमार मित्र ने। और ये कब दिए थे? तो याद रखिएगा 1906 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1906 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। याद रखिए दोस्त, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन में के दौरान दिया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी शासित भी याद रखिएगा। भारत विभाजन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ये भी पूछा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भी याद रखिएगा, उसका भी आंसर आपका होगा जेबी कृपलानी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 1946 में भारतीय आय कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सर पेंथिक लॉरेंस। याद रखिए सर पेंथिक लॉरेंस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आगा खां पैलेस में रखा गया था। इनको गिरफ्तार कब किया था? तो याद रखिए इनको 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विनोबा भावे को। याद रखिए विनोबा भावे को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1940 में। याद रखो दोस्त 1940 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। याद रखिए रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एम एल नेहरू। याद रखिएगा एम एल नेहरू ने। ठीक है दोस्त,
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी को चुना गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो आपको उसका नाम बताना है। इसका राइट आंसर कौन होगा? तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका डी होगा, लॉर्ड रीडिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिए 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंदौर में। कहाँ दोस्त? तो इंदौर में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेक्ट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। आपको बताना है कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया। तो याद इसका राइट आंसर आपका बी होगा, मिशेल ओबामा। याद रखिएगा, मिशेल ओबामा। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 शरद कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया है? किस खेल की बताना है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टेबल टेनिस के लिए। याद है टेबल टेनिस के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37 कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को दो नई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा आपको बताना है कि ये किस राज्य में हवाई अड्डा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर आपका सी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। कहाँ दोस्त? उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्त? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश जैसे तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किए? तो बताना है किस ऑपरेशन के तहत, ये बताना, उस ऑपरेशन का नाम बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त के तहत। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम बताना, उस रॉकेट का क्या नाम है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विक्रम एस। याद रखिए इसका नाम क्या है? तो विक्रम एस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं? कह रहा है आइसोहेलाइन जो है किनको जोड़ने वाली रेखाएं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी होगा, समान लवणता वाला। याद रखिए समान लवणता वाला। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह की बात किया जा रहा है तो आपको बताना है किन दो ग्रहों के बीच होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति ग्रह। याद रखिए मंगल और बृहस्पति ग्रह। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से? फेडरेशन कप जो है आपको बताना ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव? याद रखिए कृषि फसल उत्सव। तो आपको बताना ओणम किस फेमस त्यौहार है? याद रखिएगा सबको जनरली पता है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केरल में। याद रखिए दोस्त, केरल में। क्वेश्चन पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज सीमा साझा करती है? आपको बताना है। ठीक है दोस्त, कहता है पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? ये बताना। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 4। अब कौन कौन सा याद रखिएगा यहाँ पर आपको हो जाएगा, जैसे असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। ये चारों जो है
पड़ोसी देश भूटान से क्या करते हैं, भारतीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण। नाइट्रिक नहीं होता, नाइट्रस होता है। बाकी ये तीनों आपका सही है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्न में किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यवाटा को कहा जाता है। यवाटा को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। साथ साथ ये भी याद रखिएगा जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछा जाए जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, तो नायोगा को कहा जाता है, नागोया को कहा जाता है। तो तीनों चीज़ आप लोग याद रखिए। लेकिन आपसे पूछा क्या यहाँ पर, जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो यवाटा को कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 51 कहता है स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। तो याद रखिए क्लोरोफिल की भी जरूरत है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, सूर्य की भी आवश्यकता है। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 52 कहता है इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कुटपाद द्वारा भोजन जो है ग्रहण करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53। चलिए यहाँ पर देखा जाए आपको मिलान करना है, यहाँ पर बताना है। एक तरफ जीव दे रखा, दूसरी तरफ श्वसन अंग दे रखा। अगर हम मछली की बात करें तो मछली गिल से सांस लेता, मतलब ए का हो जाएगा 3। अगर हम तिलचट्टा की बात करें तो ट्रैकिया से सांस लेता है, यानी बी का हो जाएगा आपका ट्रैकिया, यानी बी का हो जाएगा 1। और अगर हम मेढक की बात करते हैं तो वह त्वचा से सांस लेता है, यानी सी का हो जाएगा आपका 4। तो ए बी सी यानी 3 1 4 होना चाहिए। 3 1 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 3 1 4। तो आप देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन दे रखा है 3 1 4। तो यहाँ देखिए 3 1 4 किस में है, तो यहाँ पर देखिए 3 1 4 उसके बाद 2 है। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है तो किसके द्वारा होता है। तो याद इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा, विसरण के द्वारा होता है। याद रखिए विसरण के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य ये बताना है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क जो है 5 पिंडों में बटा होता है। ये गलत है, पश्च मस्तिष्क नहीं होता बल्कि अग्र मस्तिष्क जो होता है 5 पिंडों में बटा होता है। तो ये आपका गलत है, लेकिन आप पूछ रहा है कि सत्य बताना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है इनमें बुद्धि और चतुराई का केंद्र किस में होता है। तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सेरिब्रम में होता है। याद रखिएगा सेरिब्रम में होता है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 अलैंगिक जनन की विधि किस में होता है। तो ये आपको बताना है। तो याद रखिए यहाँ पर विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन ये सब होता है। नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 पराग कोष पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं। याद रखिए पराग कोष किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये पराग कण में पाए जाते हैं, पराग कण में पाए जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि एक पूर्ण पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। पुमंग क्या होता है, ये नर भाग होता है। पुमंग जो होता है ये नर भाग होता है। अगर हम जयांग की बात करें तो ये स्त्री भाग होता है। याद रखिएगा दोस्त, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, आपको बताना है कैसा होता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। याद रहे वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वह सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। तो कौन सा कण गतिशील होते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा,
इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है सौर पैनल बनाया जाता है, सौर पैनल बनाया जाता है किस तरह से बनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके यानी जोड़कर बनाया जाता है सौर पैनल। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। राइट आंसर आपका सी होगा, तुलना करने की, याद रखिए तुलना करने की। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के क्रमानुपाती होता है तो उसे हम कह सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी होगा, वस्तु एक समान चाल से चल रही। क्या चल रही है, वस्तु एक समान चाल से चले। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है जड़त्व का गुण, आपको बताना है कि जड़त्व का गुण क्या होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी होगा, प्रत्येक वस्तु में होता है। याद रखिएगा प्रत्येक वस्तु में। जड़त्व किस पे डिपेंड करता है, तो वह द्रव्यमान पे डिपेंड कर, जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड की क्या होता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, त्वरण सभी के क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या करे, तो बिल्कुल जी क्वेश्चन है, उसके क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या करते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे इसमें कपूर आता है, याद रखिएगा एग्जाम्पल कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है निम्नलिखित में कौन तत्व, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इसमें तत्व है, तो आर्सेनिक क्या तत्व, बाकी पीतल, कांसा और ये सब क्या मिश्र धातु हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 68 की तरफ। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कार्बन दे रखा है यहाँ पे, यहाँ 6 ये कार्बन के परमाणु संख्या और 14 जो लिखा हुआ परमाणु ये द्रव्यमान संख्या दे रखा है। ठीक है, तो आपको पूछा क्या यहाँ पर कि एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या बताएं, इसमें कणों की संख्या कितना होगा ये बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिए यानी 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब 20 कैसा है देखिए यहाँ पर कैसे क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों को जोड़ने पे आता है। तो अगर हम 6 की बात करें, 6 क्या होता है, परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो जब ये 6 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 14 में से अगर 6 को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो टोटल कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो ये हो गया मूल कणों की कुल संख्या कितना यहाँ पर है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। जब भी इस तरह से मूल पूछेगा कि मूल कणों की संख्या निकालने के लिए तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन ये तीनों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 कहता है समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 कहते हैं निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सोडियम को। साथ साथ याद है कि लिथियम को भी रखा जाता है और पोटासियम को भी केरोसिन में ही रखा जाता है। अब रहा सवाल कि ये सब धातु को केरोसिन में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए सोडियम, लिथियम और पोटासियम को केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्न में संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोवध पर निषेध। याद है गोवध पर निषेध। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसको अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए, तो याद इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1 माह के भीतर। याद रखिएगा 1 माह के भीतर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है निम्नलिखित में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता है, तो याद इसका राइट आंसर आपका कौन होगा, तो यहाँ पर ये होगा भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 75 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा देने की बात की गई, आपको बताना किस अनुच्छेद के तहत। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के ए के तहत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है, ये आपसे पूछा तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। याद रखिएगा लोक लेखा समिति। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो याद रखिए इसमें टोटल 22 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा का और 7 सदस्य क्या होते हैं, राज्यसभा का होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई, आपको बताना है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत। याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 15वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है, तो क्या है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्देशित नियम के तहत। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्न में कौन सी संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, इससे पूछा है कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य जो है ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर मूल्यह्रास छूट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या निकल कर आता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर सी होगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो याद रखिए निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकल कर आता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, ये आपको बताना, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71, ये गलत है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से नहीं था बल्कि 1969 से 71 था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने की अनुमान है, तो आपको बताने इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो बी हो जाएगा 2.98%। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों में वृद्धि दर कितनी रही, ये आपको बताना, तो याद इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 10.98%। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, ये आपसे पूछा है, तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। याद रखिए बांग्लादेश कितनी इसकी कुल लंबाई है जो भारत से सटा हुआ, तो याद रखिए 4,096 किलोमीटर लगभग। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। और सबसे छोटा सीमा किससे, तो अफगानिस्तान से लगभग मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ कितना 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इन 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है माउंट एवरेस्ट कहाँ, ये आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर का डी हो जाएगा, नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 8,848 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरी तथा क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है, आपसे पूछा, बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर का डी हो जाएगा, बिहार। क्षेत्रफल में कौन से केमा स्थान पे, तो 12वां स्थान पे है। अगर जनसंख्या में बात किया तो तीसरा स्थान पे, याद रखिएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस महासागर में उत्पन्न हुआ था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अरब सागर में। याद रखिए दोस्त, अरब सागर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पशुपालन और साथ शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 90, कहता है 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव
कहाँ आयोजित किया गया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भोपाल में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 का था, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत किससे होता है? तो याद रखिएगा कोयला से। याद रखिए दोस्त, कोयला से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 92 का था, तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है किसका सूचक है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उसके ताप का, उसके ताप का सूचक है। 93 का था, दिन रात किसके कारण होता है? तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भू परिभ्रमण के कारण। इसको बोलते हैं घूर्णन गति भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, यानी घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 कहता है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे ज़्यादा थी? याद रखिए पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है, अफ्रीका महादेश में। अब रहा सर के अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या कितना? तो याद रखिए 54 है। अगर वही हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में कितना होता है? याद रखिए 48 होता है। और यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका दे रखा था, दक्षिण अमेरिका में देशों की संख्या कितना है? तो 12 है। तो इस तरह से आप लोग याद है सबसे ज़्यादा अफ्रीका के पास 54 है, दूसरे यूरोप हो गया, तीसरा में हो जाएगा आपका एशिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून जो प्रारंभ होता है वो भारत के केरल राज्य में शुरू होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और भारतीय कृषि का अधिकांश भाग जो है इसी वर्षा पे क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96, हरित क्रांति से संबंधित है, बताना कि हरित क्रांति जो है वह संबंधित है किससे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गेहूं से। अब रहा सवाल कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए 1966 से 67, याद है 1966 से 67 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 का था, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बताना है, तो कौन सा है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कोचिन। याद रखिएगा कोचिन हवाई अड्डा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 कहता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, तो बताना है कि ये कहाँ है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। याद रखिए पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया, जिस तारीख को मनाया जाता है, पूछा है किस तारीख को मनाया जाता है, कौन से डेट में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी होगा, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने 100 MCQ डिस्कस किया हूँ। तो सभी देखिए हर सेट में अलग अलग, किसी में आपका 90 मिल रहा है, किसी में आपको 90 मिल रहा है जी के GS, और किसी में आपको 80 मिल रहा है। और यूटेरिया के द्वारा जो प्रकाशित हुआ है जो प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको GK GS से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन टोटल सब में क्या 120 है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि कौन कितना पूछेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 100 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ यूटेरिया के द्वारा जो प्रकाशित हुआ है प्रैक्टिस से। ठीक है दोस्त, तो साथ साथ यही बोलना चाहते हैं कि जो भी फ्रेंड चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट यूटेरिया द्वारा जो आया है, ठीक है, और बाकी जो 2 सेट चल रहे हैं वो आपको चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।